हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आज दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो लोकस प्रॉब्लम्स होती है ना, उससे रिलेटेड एक अच्छी ट्रिक बताने की कोशिश करता हूं मैं, जो सर्कल चैप्टर के अंदर भी आप लोगों के बहुत काम आ सकती है। ये एक रिपीटेड प्रॉब्लम है दोस्तों, जहां पे आप लोगों को एक z दे रखा होता है जो इस तरह से एक इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा होता है, मॉड z माइनस जेड नॉट अपॉन z माइनस जेड वन इक्वल्स 3। ऐसा मान लो कि ऐसा दे रखा है, और फिर आपसे पूछा फाइंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम द सर्कल मॉड z माइनस 10। मतलब ये जो एक z है ना, जो इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, वो इस सर्कल से मतलब कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जो मिनिमम डिस्टेंस पे होगा। पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस निकालने की जरूरत है। अब क्या है ना, इसको सॉल्व करना एक स्किल है ना, जिसको आप लोग कर सकते हो। आप लोग कैसे कर सकते हो इसको दोस्तों, मतलब एक जो मेथड वन होता है ना, वो क्या होता है कि आप क्या करते हो, इसको x और y में रख देते हो और फिर ऐसे लिख दोगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स 9 टाइम्स x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो ये एक सर्कल बनता हुआ दिख रहा है आपको। डेफिनेटली आप लोग को एक सर्कल बनता हुआ दिख रहा है। इसके अंदर कुछ बच्चे जो है ना दोस्तों, वो थोड़े से अच्छे होते हैं, थोड़े तेज होते हैं, वो जेड जेड बार कर लेते हैं इसको, है ना, जेड जेड बार तरीके वाले मेथड से कर लेते हैं, उससे काफी सारी चीजें कैंसिल हो जाती है। बट लार्जली ये मेथड ऐसा है। अब इसको अगर मैं पूरा इवेल्युएट करूं ना, आप पूरा इवेल्युएट करके देखो इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 राइट, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। काफी लेंदी मेथड जाता है ये, ऐसा मेरा मानना है। अब आप अगर इसमें कैलकुलेशन ट्रिक भी लगा दो, जैसे 9x स्क्वायर है, इधर 1x स्क्वायर है तो 8x स्क्वायर लिख दिया। फिर इधर देखो माइनस 90x है, ध्यान से देखो आप, माइनस 90x है, माइनस 20 है, माइनस 2x है तो माइनस 88x लिख दिया आपने। ठीक है, फिर वाई स्क्वायर के अंदर भी 9y स्क्वायर तो 8y स्क्वायर हो गया। फिर 9 इंटू 12 108 होता है, 108 में से 104 हो गए। मतलब इतना सब कर भी दोगे ना तो भी बहुत ज्यादा मजा नहीं आएगा आप लोगों को, बहुत ज्यादा मजा नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है, और फिर कांस्टेंट आप लिख दो 9 इंटू, अब देखो ये 25 प्लस 36 कितना बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है ना, 61 इंटू फिर 9 माइनस ये 5। ठीक है, फिर आप इसका सेंटर निकालोगे। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इसके अंदर। तो मैं आप लोग को दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का एक बढ़िया ट्रिक बताता हूं, हो सकता है काफी सारे बच्चे को पता हो। अगर आप लोग को नहीं पता थी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि सर ये वाली ट्रिक हमें नहीं पता थी, हमने आज ही सीखी है। ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड है इसलिए आप लोग को बता रहा हूं। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, बेसिकली क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पे ये एक लाइन है ना, 1,2 एक पॉइंट है और 5,6 एक पॉइंट है। ये पॉइंट रैंडमली जनरेटेड नहीं है दोस्तों, 1,2 5,6। ठीक है, अब ये z बेसिकली क्या है कि z का बेसिकली ये ना, देखो ऐसा दे रखा है कि z का ये a है, ये b है। मतलब अगर मैं z को p से रिप्रेजेंट करूं तो पी ए अपॉन पी बी, ये डिस्टेंस जो है ना दोस्तों, ये बेसिकली 3:1 है। ठीक है, तो देखो मैं एक पॉइंट निकालता हूं यहां पे 3:1 के रेशियो में। ठीक है, अब देखो 1 से 5 तक, 1 से 5 में x कोऑर्डिनेट में 4 का डिफरेंस आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो 3 जाने पर देखो 3 + 1 4 है, 3 जाने पर 4 का आएगा 4, और फिर 2 और 6 के अंदर यहां पे बेसिकली 5 आ जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये जो लाइन है ना दोस्तों, अगर आप दिमाग लगाओ तो y = x + 1 है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन चाहिए इन सब चीजों के लिए, तो 4,5 आ गया। अब ये इंटरनल डिवीजन है। अब एक ऐसा निकालो जिसमें एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है 3:1। तो ये देखो दोस्तों 3 और ये 1, तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2:1 हो गया ना, ऐसे 2:1 हो गया। अगर मैं इसको 3 और इसको 1 बोल रहा हूं तो इफेक्टिवली मैं ये बोल रहा हूं कि ये 2:1 है। तो 5,6 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1,2 यहां पे है। तो अब देखो 2 डिस्टेंस चलने पर 1 से 5 आया, तो 1 चलने पर x में 4 का डिफरेंस आ रहा, तो अब x में 2 का डिफरेंस आएगा, x में 2 का डिफरेंस आएगा।
इधर 2 से 6 आया, 4 का डिफरेंस आया, तो वापस से 2 का डिफरेंस आएगा, 7,8। तो अब देखो दोस्तों, ये जो पोजीशंस आई है ना 4,5 और 7,8, ये बेसिकली दोस्तों जो आपका रिक्वायर्ड सर्कल है ना उसकी डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज है। बस ऐसे करना होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखो दोस्तों, जो ये 4,5 और 7,8 आया ना, ये बेसिकली जो आपका रिक्वायर्ड सर्कल है ना उसकी डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज है, ठीक है। तो ये आप लोग को दोस्तों बहुत बढ़िया चीज मिल गई। अब क्या फायदा हुआ दोस्तों, देखो अब ये मिड पॉइंट सेंटर हो गया, तो मिड पॉइंट आएगा 11/2, 13/2। देखो आंसर गंदे ही आते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। अब देखो दोस्तों, है ना, अब आप देखना मैं क्या कर रहा हूं, 5.5, 6.5 ये सेंटर हो गया। अब इस रेडियस को निकालते हैं, इसका ये डायमीटर कितना हो गया दोस्तों, 3√2, राइट। 3√2 इसका डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया, 3√2/2, ठीक है। अब ये 10,0 आपका दूसरा सर्कल था, ये सर्कल ये रहा। तो देखो ये z की पोजीशन होगी, इनके बीच में डिस्टेंस निकालो। अब आप ये डिस्टेंस, ये कितना होगा, 10 - 4.5, तो देखो 4.5 का स्क्वायर प्लस 6.5 का स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 81 + 169/4, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 250, है ना, 250 हो गया ना, देखो 250 हो गया, मतलब 5/2√10, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। अब उसमें से देखो दोस्तों, अगर आप ये 1 माइनस कर दोगे और ये 3√2/2 माइनस कर दोगे, ये दोनों माइनस करने पर आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है, यही तो आएगा, देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, टोटल डिस्टेंस निकाला अपन ने, माइनस ये रेडियस, माइनस ये रेडियस, ये आपका आंसर आ गया। समझ रहे हो आप। तो ये क्वेश्चन दोस्तों है ना, मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं, या तो सिली मिस्टेक कर देंगे या फिर लेंथ की वजह से छोड़ देंगे, बट अगर आप इस तरीके से करोगे ना, इट इज डूएबल इन 3 मिनट और 3.5 मिनट्स। जेई एडवांस लेवल प्रॉब्लम है दोस्तों, इसको जरूर कीजिए। इसी तरह की दोस्तों अमेजिंग ट्रिक्स के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, अंतिम प्रहार बैच में आ सकते हो। ये मेरा जो बैच है ना, देखो आप, अंतिम प्रहार बैच, इसमें आप लोग आ सकते हो दोस्तों। ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो मैं एक ओलंपियाड टीचर हूं, मेरे को नॉन रूटीन टेक्निक्स आती हैं, ज्योमेट्रिकल टेक्निक्स आती है, नंबर थ्योरी टेक्निक्स आती है, मेरे को बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं जिससे जेई के प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तो अगर आप लोग मुझे फॉलो करेंगे तो आप लोग का ही फायदा है। तो जल्दी से आप लोग एनरोल कीजिए, मिलते हैं अंतिम प्रहार में। लेट्स क्रैक इट।